हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि इंटरमीडिएट का एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है। आपके पास गिन चुन करके 10 से 12 दिन जो है बचे हुए हैं। वैसे स्थिति में हम लोग जो है आपके तैयारी को मजबूत करते हुए एक नया कदम उठाए हैं और इस कदम के साथ आपको जो है जो 12th का एग्जाम है उसमें जो आपका 12वीं का दिनगत जो आपका बुक है उसका संपूर्ण तैयारी जो है वो भी करवाना जो है शुरू कर दिए हैं। तो आज से अपने लोग जो है वो आपका हिंदी जो है वो हिंदी आपका संपूर्ण तैयारी जो है सुबह के 8 बजे जो है वो आपको इसका वीडियो मिलता चला जाएगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, ये जो क्लासेज हैं वो बस आर्ट्स वालों के लिए नहीं है। आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तीनों में से कोई भी हो, है ना, आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है वो सेम ही होता है। ठीक है सका। तो आज से अपने लोग जो है वो 12th का हिंदी जो है वो कवर करेंगे और आप यकीन मानिए कि आपका 100 में से 100 नंबर की तैयारी जो है वो यहां से हो जाएंगी, है ना। देखिए अपने लोग क्या करेंगे, आपका जो 100 अंक का है उस 100 अंक की पूरी तैयारी जो है वो आपका करवा देंगे यही इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है। आज की वीडियो में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने लोग आज की क्लास में ये करेंगे कि आपका जो चैप्टर का राइटर का नाम है ना, उस चैप्टर के राइटर के नाम को जो है वो कंप्लीट करेंगे और चैप्टर के राइटर के नाम को ऐसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे कि आपके एग्जाम में अगर कोई भी चैप्टर का नाम या राइटर का नाम पूछ लेता है तो वहां पे आप सही जो है बता पाइएगा कि किस चैप्टर के लेखक जो है वो कौन है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में लोग जो है चैप्टर का नाम, राइटर का नाम कंप्लीट कर लेंगे और ये कंप्लीट करने से आप मान के चलिए कि आपका 6 से 7 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों कंप्लीट हो जाएंगे? क्योंकि सीधा चैप्टर का नाम पूछता है, राइटर का नाम पूछता है, आपको पता होता है, बता पाते हैं उसको, है ना। या फिर वो जो चैप्टर है वो किस विधा की रचना है, कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है, ये सब भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है वो अपने लोग चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जो है वो फुल्ली कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बातचीत। देख पा रहे होइएगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। और बातचीत जो है उसके लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बातचीत क्या है, मतलब कहानी है, निबंध है, भाषण है, क्या है। तो आपको बता दें ये बातचीत जो है वो एक निबंध है। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। क्यों याद रखना है? ताकि अगर इसके विधा के बारे में पूछे तो भी आप सही बता पाइएगा। तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक, दूसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है उसने कहा था। दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, उसने कहा था। और उसने कहा था जो है वो एक कहानी है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। और इस कहानी के जो कहानीकार हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन सा चैप्टर लिखे हैं, उसने कहा था लिखे हैं। ठीक, तो अभी तक आप दो चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि बातचीत जो है वो निबंध है जिसके निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसने कहा था जो है वो एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आपका जो तीसरा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, है ना। सॉरी, तीसरा चैप्टर जो आपका है उसका नाम है संपूर्ण क्रांति। और ये संपूर्ण क्रांति जो है, इस संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। ये संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है। ये भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को जो है पटना के गांधी मैदान में दिया गया था और इस भाषण के रचयिता जो है वो जयप्रकाश नारायण जी है। तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, एक भाषण है। ठीक, अगला जो आपका चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर जो है वो किस विधा की रचना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। ठीक, तो अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। और अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है रोज। रोज जो है वो एक कहानी है और रोज कहानी के जो कहानीकार हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्टकट में आप सीधा जो है वो अज्ञेय जी के नाम से इनको आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो रोज के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला जो है वो आपका एक लेख और एक पत्र।
ये जो है एक पत्र है जिसके लेखक जो है वो भगत सिंह जी हैं। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। अगला आपका है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जो है वो एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब हुआ कि ये जो है यात्रा के क्रम में लिखा गया, इसीलिए इसको अपने लोग जो है यात्रा वृत्तांत के नाम से जानते हैं। और ओ सदा नीरा यात्रा वृत्तांत के रचयिता जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कई बार उल्टा करके भी पूछता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि जगदीश चंद्र माथुर जी कौन सा चैप्टर लिखे हैं? ओ सदा नीरा लिखे हैं। अगला चैप्टर जो आपका है वह है सिपाही की माँ। और ये जो सिपाही की माँ है वो आपका एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? याद रखिएगा, सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है, ठीक। और सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है वो मोहन राकेश है, ठीक। तो सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। इस एकांकी के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन आपका है प्रगीत और समाज, है ना। ये जो प्रगीत और समाज है, ये प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो देखिए प्रगीत और समाज जो है इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। नामवर सिंह कौन सा चैप्टर लिखे हैं? प्रगीत और समाज लिखे हैं, ठीक। प्रगीत और समाज जो है वो क्या है? तो प्रगीत और समाज जो है वो एक निबंध है, ठीक। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह जी हैं। अगला आपका है जूठन। ये जूठन जो है एक दलित आत्मकथा है, ठीक। दलित आत्मकथा है जिसके कथाकार जो है वो कौन है? तो जूठन के कथाकार जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इस चैप्टर में अपने लोग पढ़ेंगे भी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने जीवन के बारे में सब कुछ इसमें लिखे हैं। अगला जो आपका चैप्टर है वह हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना, जिसके रचयिता जो है मल्यज हैं, है ना, जिनका पूरा नाम है मल्यज भरत जी श्रीवास्तव। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है उसके लेखक कौन है? मल्यज जी हैं। और ये जो है एक तरह का डायरी है, ठीक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी है। लेखक कौन है? तो लेखक आपके हो गए मल्यज जी। तिरिच जो है वो तिरिच के लेखक कौन है? तो तिरिच के जो लेखक हैं वो है उदय प्रकाश, ठीक। और तिरिच जो है वो आपका एक कहानी है। तो तिरिच कहानी के कहानीकार जो है वो कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। लास्ट में आपका है शिक्षा, जो कि शिक्षा शास्त्र से लिया गया है, जिसके लेखक जे कृष्ण मूर्ति यानी जिड्डू कृष्ण मूर्ति है। ये आपका था, ये जो था वो गद्य खंड था, है ना। आपका जो हिंदी है वो दो भागों में बटा है, एक तो गद्य खंड है और एक आपका काव्य खंड है। हालांकि एक तीसरा भाग भी है जिसको अपने लोग प्रतिपूर्ति बोलते हैं। वो जो है देने का उद्देश्य ये होता है, उससे जो है क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि अब जो है ऑब्जेक्टिव में चैप्टर का नाम, राइटर का नाम पूछ लिया जाता है, उसको भी अपने लोग समझ लेंगे। तो चलिए गद्य खंड में जो है कुल आपको ये जो चैप्टर पढ़ने थे, ये चैप्टर कौन कौन से थे, इनके राइटर कौन है और ये जो है किस विधा के अंतर्गत आता है, ये अपने लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं काव्य खंड की, ठीक। तो काव्य खंड में जो है वो अपने लोगों को कौन कौन सा कविता को देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। देखिए काव्य खंड जो है उसमें अपने लोगों को कौन कौन कविता को देखना होगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहला जो आपका काव्य खंड में कविता देखना है वो कौन सा है? तो पहला जो कविता है उसका नाम है करवक, ठीक। इस करवक के जो लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो करवक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ध्यान से समझिए। इसी करवक में अपने लोग जो है वो पद्मावत की कहानी को पढ़ेंगे कविता के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा जो है वो पद है, और ये पद है सूरदास जी का, ठीक। एक और आपको पद पढ़ना है और इस पद के रचयिता जो है तुलसीदास जी हैं। तो पद आपको दोनों के पढ़ने हैं, सूरदास जी का भी और तुलसीदास जी का भी। सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति सखा के कवि हुआ करते थे, तो उनका जो है कृष्ण जी के प्रति जो लिखा गया पद वो पढ़ेंगे। जबकि तुलसीदास जी आपको पता ही है कि राम भक्त हुआ करते थे, है ना, राम भक्ति मार्ग के कवि थे, तो इनका राम के प्रति जो कविता लिखा गया उन पद को पढ़ेंगे। अगला जो आपका चैप्टर है वह छप्पे, है ना। और छप्पे के लेखक जो है वो आपके नाभादास हैं। तो छप्पे के लेखक कौन हुए? नाभादास। नाभादास कौन सा चैप्टर लिखे हैं? छप्पे कविता लिखे हैं। कवित जो है, कवित के लेखक कौन है? तो कवित के लेखक का नाम है भूषण, ठीक। देखिए अगला आपका है तुमुल कोलाहल कलह में, है ना। तुमुल कोलाहल कलह में के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक। अगला आपका है पुत्र वियोग।
ये पुत्र वियोग की जो लेखिका है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस कविता जो है बहुत ही शोक गीत टाइप की कविता है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र होता है वो असल में मर जाता है। उस कविता को भी पढ़ेंगे, उससे जो जो क्वेश्चन आने वाला है वो सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी इस कविता को अपने लोग पढ़ेंगे और चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अगला जो आपको पढ़ना है उषा, और उषा के रचयिता का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो ये काव्य खंड में कुछ कविता है, कुछ और कविता आपको पढ़ने हैं। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जो कुछ और कविता आपका बचा हुआ है, जैसे एक कविता है जो पढ़ना आपको जनजन का चेहरा एक, है ना, और जनजन का चेहरा एक के जो रचयिता हैं उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, तो जनजन का चेहरा एक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना अधिनायक। अधिनायक के लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय कौन सा कविता लिखे हैं? अधिनायक लिखे हैं। फिर देखिए आपका है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है हार जीत, और हार जीत के लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है गांव का घर, और गांव के घर के लेखक का नाम है ज्ञानेंद्रपति। तो ये था आपका गद्य खंड और काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं, उस चैप्टर के लेखक कौन है, कौन सा कविता है, निबंध है, कहानी है, भाषण है, यात्रा वृत्तांत है, जिस विधा की रचना है वो भी समझे। आपको 3 चैप्टर जो है वो प्रतिपूर्ति में दिया हुआ है। प्रतिपूर्ति में इसलिए दिया जाता है ताकि इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बच्चा जो है वो बोझ मुक्त होकर के इन चैप्टरों को जो है पढ़ सके। तो देखिए सबसे पहला जो प्रतिपूर्ति आपको पढ़ना है वह रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक का नाम है गाइडी मोपासा। तो रस्सी के टुकड़ा के लेखक का नाम गाइडी मोपासा। अगला आपको पढ़ना है क्लर्क की मौत, जिसके लेखक कौन है? अंतोन चेखव। और जो लास्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है पेशगी, और पेशगी के लेखक का नाम है हेनरी लोपेज। तो इस तरीके से आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जो है आज की क्लास में हम बताए हैं, और कल से जो है आपको हम रोज 8 बजे जो है वो हिंदी में आपको, जैसे कल आपको हम बताएंगे कि बातचीत चैप्टर जो है उसमें आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बातचीत पाठ का सारांश कैसे लिखना है ना, क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है, वो सब बताएंगे आपको कल की क्लास में। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।